तो कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा होगा। हम लोग बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों का एंशियंट हिस्ट्री पूरी तरह से कवर हो जाए और उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं वो भी आप लोगों को बताया जा रहा है। तो चलिए बच्चों, आज की जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया है। पहला प्रश्न ही आपका बहुत अच्छा है और अगर आपने व्याख्या अच्छे से सुना है तो इसका आंसर बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। प्रश्न है आपका, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्ज़ाम में कई बार आया है और आप लोगों को मैंने इसके बारे में बताया भी था। तो पहला ऑप्शन है, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। दूसरा है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक पर विजय की इसमें जानकारी मिलती है। तीसरा है, चंद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य का वर्णन है। और चौथा है, गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी का प्रेम गाथा है। अब आपको बताना है बच्चों की क्या है जो मृच्छकटिकम का विषय वस्तु है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको आंसर पता होगा क्योंकि इसको मैंने व्याख्या के दरमियान आपको बताया था, तो ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और इसका ऑप्शन नंबर ए या फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री, अगर पुत्री नहीं दिया है तो सीधे लिख दीजिएगा एक गणिका की प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में जो साक्ष्य हैं और संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कि आपको बताना है कि जो हमारे भारत के दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में अच्छा बच्चों, यहाँ पे साक्ष्य नहीं है, यहाँ पे सांख्य है। याद रखेंगे, ये यहाँ पे सांख्य है। सांख्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कपिल मुनि का सांख्य। तो आपको बताना है कि सांख्य संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन है जो कि सत्य है। पहला है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही नौकरी की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा आपका ऑप्शन है जो कि सही है और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बताएंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि सांख्य संप्रदाय के अकॉर्डिंग सत्य है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपने सांख्य दर्शन को पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, आपका जो ऑप्शन है ये तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे दिया है जो सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही, ये नौकरी नहीं है बल्कि ये मोक्ष है। याद रखेंगे, मोक्ष। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि आपका कौन सा है जो कि करेक्ट है। तो ये आप ध्यान दीजिए कि आपका जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान यानी कि आपका अपना ज्ञान ही आपको मोक्ष की ओर लेकर के जाएगा, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। यानी कि आप अपने ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने दिमाग से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, किसी बाह्य प्रभाव या कारक से आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ऐसा सांख्य का मानना है। और पहला गलत है बच्चों। क्यों गलत है? चूँकि सांख्य दर्शन जो है ये पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। ये जो नहीं शब्द आ गया इसलिए गलत हो गया। ये स्वीकार करता है कि पुनर्जन्म भी होता है और पुनर्जन्म के दरमियान आत्मा का आवागमन भी होता है, इसलिए आपका जो दूसरा है ये सही है और पहला जो है ये गलत हो गया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन पर विचार कीजिए। कथन और कारण के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कपिल सांख्य पद्धति, देखिए फिर उसी से संबंधित है। कथन है, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। क्या ये सत्य है कि कपिल मुनि सांख्य दर्शन के या सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं? कारण है, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, ना कि किसी दैवीय सत्ता द्वारा। यानी कि किसी दैवीय सत्ता द्वारा नहीं, बल्कि नेचर के पावर से इंसान का जो जीवन है
वो गढ़ा जाता है। आपको बताना है क्या कथन कारण सही है और व्याख्या सही कर रहा है, या जो है कथन कारण जो है पहला कथन गलत है लेकिन जो है दूसरा जो है वो सही है, और पहले में कह रहा है कि पहला कथन सही है एवं द्वितीय गलत है। तो आपको बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सा आपका है जो कि सही हो जाएगा। आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कि क्या सही है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन सा सही है। अभी हमने बात भी किया इसके बारे में कि जो आपका सांख्य दर्शन है इसके सबसे पुराने जो प्रणेता हैं वो कपिल मुनि ही हैं, और कपिल मुनि ये बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन प्राकृतिक शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवीय सत्ता द्वारा नहीं। अब इसके पहले के प्रश्न में भी आपने देखा, इन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति अपने ज्ञान से करता है, इसके लिए कोई बाह्य शक्ति या कारक जिम्मेदार नहीं होता। साथ ही मनुष्य का पुनर्जन्म होता है और आत्मा का बार बार आवागमन होता है। ये सारी बातें सांख्य दर्शन से जुड़ी हुई हैं। सारी बातें याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। कौन सा एक अष्टांग योग का अंग नहीं है। योग में 8 अंग होते हैं और उसमें से आपका कौन सा अंग नहीं है। पहला है अनुस्मृति, दूसरा है प्रत्याहार, तीसरा है ध्यान, चौथा है धारणा। तो ये योग से जुड़ा है। योग में 8 अंग हैं और उसमें से कौन सा है जो कि नहीं है, आपको ये बताना है। तो आई होप आपने आंसर को प्राप्त कर लिया होगा। आपका पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं है। और आपके 8 जो योग के अंग हैं उसमें क्या क्या है बच्चों, ये भी याद रख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। आगे से हो सकता ऑप्शन बदल दिया जाए। यम है, इसके अलावा नियम है, यम है, नियम है, इसके अलावा आपका आसन है, आसन, यम नियम आसन, और इसके अलावा प्राणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, और साथ ही धारणा, ध्यान और समाधि। याद रखेंगे बच्चों, 8 आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं आपका जो है यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, प्राणायाम। तो ये आपके 8 अष्टांग योग के अंश हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। याद रखेंगे बच्चों, ये दोबारा भी आ सकता है और वहाँ पर हो सकता है ऑप्शन जो है प्रत्याहार, ध्यान, धारणा की जगह प्राणायाम, समाधि, आसन और नियम कर दे। तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको कूट में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ये भी बहुत आसान है, यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम और समाधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। नव्य न्याय संप्रदाय के कौन संस्थापक हैं बच्चों, आपको ये बताना है। क्या इसके संस्थापक रघुनाथ शिरोमणि हैं, दूसरा है क्या इसके संस्थापक गंगेय हैं, या इसके संस्थापक श्रीधर हैं, या इसके संस्थापक उदयन हैं। आपको बताना है बच्चों कि कौन है नव्य न्याय के संप्रदाय के संस्थापक। याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको कूट दे रहे हैं। ए में है पहला, दूसरा, बी में है दूसरा, तीसरा, और सी में है आपका तीसरा और चौथा, और आपका डी में है दूसरा और आपका चौथा। अब आपको बताना बच्चों इनमें से कौन से 2 संस्थापक है जिन्होंने नव्य न्याय संप्रदाय की स्थापना की थी। इसी को स्कूल संप्रदाय भी कहा जाता है। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, गंगेश और उदयन। गंगेश और उदयन जो हैं यही नव्य न्याय के संस्थापक हैं। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आई होप आपको ये आंसर याद रहेगा और आगे से क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं करेंगे। ये देखिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया है आपके लिए और आपको ये बताना है और आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ इसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है। पहला है कि कापालिक है,
दूसरा है कि नागार्जुन, यहाँ पे आप देखिए दूसरा नहीं, यहाँ चौथा कर लीजिए बच्चों। दूसरा है आजीवक, तीसरे हैं चारवाक और चौथे हैं नागार्जुन के शून्यवाद की क्या ये विवेचना कर रहा है। तो आई थिंक आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये स्टेटमेंट ही पूछा है और ये किस दर्शन से जुड़ा हुआ है बच्चों, आपको याद होगा व्याख्या के दरमियान मैंने बताया था ये चारवाकों का दर्शन है। चारवाक ही कहते हैं कि जब तक जियो घी पियो चाहे उधार लेके पीना पड़े, मरने के बाद कोई पुनर्जन्म कोई स्वर्ग नरक नहीं मिलता है और इसीलिए जब तक जियो तब तक बहुत ही सुख से जियो और जो है फालतू का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन कहते हैं, ये चारवाक कहते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IAS में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। चलिए बच्चों, चारवाक से एक और भी क्वेश्चन आ गया है, कौन सा चारवाकों के हिसाब से सर्वोच्च मूल्य है। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष, पांचवा है भक्ति। कौन से दर्शन को चारवाक सबसे ज़्यादा बढ़िया मानते हैं, उच्च मानते हैं, तो आपको बताना है। और मुझे पता है कि आप लोग दो में कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपको पता है ये लोग सुख की बात कर रहे हैं, तो सुख तो जो आध्यात्मिक होगा उसी को भक्ति में मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं। धर्म में भी वही हाल है, ये लोग सुख की बात कर रहे हैं कि शरीर को सुख देने की बात कर रहे हैं और शरीर को जो सुख है वो कहाँ से मिलेगा, या तो वो अर्थ से मिलेगा या तो काम से मिलेगा। मोक्ष भी नहीं होगा क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ही तपस्या करना पड़ता है, कठोर तप करना पड़ता है, घर बार त्यागना पड़ता है, सन्यासी का जीवन या कहिए कि एक कठोर जीवन जीना पड़ता है। तो बच्चों इन दोनों में से आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आपका जो काम है वही चारवाकों के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। इनके कहने का मतलब जो आपकी इंद्रियों को सुख दे, जो आपको शारीरिक सुख दे, वही सबसे सर्वोच्च मूल्य है, ये चारवाक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और ये 2017 PCS का क्वेश्चन है कि ये आपका चारवाकों के अनुसार सर्वोच्च मूल्य क्या है। तो चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य जो है वो काम है और ये शारीरिक सुख भौतिक सुख की बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, न्याय दर्शन को प्रसारित किया था। कौन है जिन्होंने न्याय दर्शन को प्रसारित किया था, बहुत ही बढ़िया है और आप लोगों को ये पता भी होगा कि कौन है और आई होप आप इसका आंसर दे पाएंगे। पहला है चारवाक, दूसरे हैं गौतम, तीसरे हैं कपिल और चौथे हैं जैमिनी। तो बताएंगे बच्चों कौन है जिन्होंने न्याय दर्शन को प्रचारित किया है, उसका प्रचार प्रसार किया है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आई होप इसका आंसर भी आप लोगों को मिल गया होगा। इसका जो मेन है यानी कि जो मेन ऋषि हैं जिन्होंने इसको बढ़ाया है वो है गौतम ऋषि। गौतम ऋषि का ही आप जानते हैं कि न्याय दर्शन है और जो है कपिल मुनि का आपको पता है सांख्य हैं। ये आपके क्या हैं आप जानते हैं, ये आपके 6 दर्शन है या 6 दर्शन हैं, ये 6 दर्शन हैं। जैमिनी का आपके जैमिनी का क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जैमिनी ने क्या लिखा है। और इसके अलावा वादरायण की भी अपनी जो है दर्शन है, 6 दर्शन है जिसमें आप देखेंगे कपिल मुनि है, गौतम है, जैमिनी है, वादरायण है, इसके अलावा आपके कणाद हैं। इन सब के अपने अपने दर्शन हैं। ये आपको बताना है बच्चों की जो प्रमुख 6 दर्शन हैं उनके प्रणेता और उनके द्वारा जो दर्शन दिया गया है वो कौन सा है। अगर आपको याद है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा, अगर याद नहीं है तो याद रखेंगे जैमिनी का मीमांसा है, मीमांसा जैमिनी का मीमांसा है और कपिल का सांख्य है, गौतम का न्याय है और इसके अलावा और कौन बच रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कणाद का वैशेषिक है, कणाद का वैशेषिक है, वैशेषिक कणाद का वैशेषिक है। आप देख रहे हैं आपके सामने जो है यहाँ पे 4 न्याय दर्शन दे दिए गए हैं और पतंजलि का योग है, ये भी याद रखेंगे। और उत्तर मीमांसा किसका है आपको ये भी पता होना चाहिए। एक और भी है पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा, यानी कि पूर्व मीमांसा किसका है, वादरायण का है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की बात करेंगे तो पूर्व मीमांसा जो है ये जैमिनी का है और उत्तर मीमांसा जो है वो वादरायण का है। उत्तर मीमांसा ये किसका है, ये है वादरायण का। वादरायण एग्ज़ाम में आ चुका है बच्चों, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका जो योग है ये किसका है।
तो आपको पता है योग जो है पतंजलि का है, योग जो है पतंजलि का है। ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है बच्चों, याद रखेंगे, पतंजलि का है योग। और जो है गौतम का है न्याय, कपिल का है सांख्य, जैमिनी या पूर्व जो है जैमिनी का पूर्व मीमांसा है, बादरायण का उत्तर मीमांसा है, कणाद का वैशेषिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन। ये सारे आपके 6 जो है दर्शन हैं जिनको षड दर्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला है न्याय से, दूसरा है मीमांसा से, तीसरा है वेदांत से, चौथा है वैशेषिक से। बताएंगे बच्चों कर्म का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है। आई होप अब आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा और ये आंसर बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जो न्याय है ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आपने देखा कि वैशेषिक ये भी नहीं है, और आपका वेदांत में आपके उपनिषद आते हैं, ये दर्शन से जुड़े हुए हैं। और अभी आपने बात किया है मीमांसा के बारे में, अभी आपको बताया गया कि मीमांसा ही कहता है कि अपने कर्म से ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते, कोई बाह्य कारक या शक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, मीमांसा से जुड़ा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों, निम्न में से किस दर्शन का, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं, यानी कि ये पूरी तरह से सही हैं, इनमें कोई भी कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, ये बिल्कुल भी झूठे नहीं है। तो आपको बताना है कौन है, सांख्य है, वैशेषिक है, मीमांसा है, न्याय है या योग है। और ये आपको बताना है बच्चों, फटाफट आंसर दीजिएगा कि किस दर्शन का मत है कि वेद जो है वो शाश्वत सत्य है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कौन सा हो जाएगा। योग का इससे कोई लेना देना नहीं, न्याय का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचा है, अब आप बताएंगे इसमें से कौन सा है जो कि सही है। और अभी आप लोगों ने जिसके बारे में पढ़ा है वो आपका है मीमांसा, और मीमांसा ही कहता है कि वेद जो है ये शाश्वत सत्य हैं, इनको झुठलाया नहीं जा सकता, यानी कि ये वेदों की प्रामाणिकता में, वेदों की सच्चाई में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? चार्वाक से, जैन से, बौद्ध से, मीमांसा से। आई होप आपके लिए इसका आंसर बताना भी आसान होगा, क्योंकि हम लोग एक जो है बढ़िया टॉपिक पे पूरी तरह से डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये कौन है जो अपूर्व पर विश्वास या जिनका सिद्धांत अपूर्व है, और इसका आंसर आई होप आप लोगों ने जो है आसानी से ढूंढ लिया होगा। इसका आंसर भी आपका मीमांसा है। मीमांसा से ही अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, याद रखेंगे। चलिए आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन फिर से आ गया है, और ये तो बताना आपके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि मैंने आपका काम आसान कर दिया है। तो आपको बताना है षड दर्शन में का भाग नहीं है। अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को षड दर्शन कौन है और षड दर्शन के प्रणेता कौन कौन है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो षड दर्शन में नहीं आता। पहला ऑप्शन है मीमांसा और वेदांत, दूसरा ऑप्शन है न्याय और वैशेषिक, तीसरा ऑप्शन है लोकायत और कापालिक, चौथा ऑप्शन है सांख्य और योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, आपके लिए ये क्वेश्चन बताना बहुत ही आसान है कि षड दर्शन का भाग कौन नहीं है। और आपको पता है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही नहीं है। लोकायत और कापालिक ये किससे संबंधित हैं? शैव धर्म से जुड़े हुए हैं, शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। जो कापालिक हैं इनके बारे में आपको पता भी होगा अगर आपने हिस्ट्री की क्लास अच्छे से देखी है कि ये लोग कपाल खंड में ही, मनुष्य का जो कपाल खंड है उसी में भोजन करते थे, उसी में पानी पीते थे, उसी में सुरापान करते थे। ये सब शैव धर्म से जुड़े हुए हैं, कापालिक हो गए। आप काला मुख का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, काला मुख है। और इसके अलावा आप देखेंगे लकुलिस ने भी एक संप्रदाय चलाया था। तो ये इस तरह से जो है शैव धर्म के कई संप्रदाय हैं, उसी में से ये संप्रदाय है आपका कापालिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? कौन से दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध, तीसरा ऑप्शन है चार्वाक, चौथा ऑप्शन है सांख्य। तो आपको बताना है बच्चों कौन से दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है। तो
तो आपके पास ऑप्शन है और आप इसकी सहायता से बता सकते हैं कि आपका कौन सा सही हो जाएगा। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी या 3 बिल्कुल सही है। चार्वाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक या सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है, इसीलिए इसको लोकायत दर्शन कहा गया है, जो लोगों के बीच में ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि आम इंसान ज़्यादातर भौतिक सुख चाहता है, सांसारिक सुख चाहता है और इसी को ज़्यादा महत्व देता है। और चार्वाकों का सिद्धांत भी ऐसा ही है, इसीलिए इसको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, आपका आया नेक्स्ट क्वेश्चन और जो कि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? कौन है जो अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, और आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या होगा। क्या वो शंकराचार्य हैं या रामानुजाचार्य हैं या माधवाचार्य हैं या महात्मा बुद्ध हैं? तो आपको बताना है बच्चों। अब चलिए एलिमिनेट कर देंगे अगर, तो आपके महात्मा बुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अब आपको बताना कि कौन सा होगा। अगर आपने माधवाचार्य के बारे में सुना है तो आपको पता होगा इनका क्या हो जाएगा। इनका जो होता है वो क्या होता है बताएंगे बच्चों। अद्वैतवाद होता है या द्वैतवाद होता है या जो है द्वैताद्वैतवाद होता है या विशिष्टाद्वैतवाद होता है। तो आपको बताना है बच्चों कि क्या है जो कि माधवाचार्य का दर्शन है और क्या है जो रामानुजाचार्य का और शंकराचार्य का। इन सभी के दर्शन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। माधवाचार्य का है द्वैतवाद, याद रखेंगे बच्चों, द्वैतवाद। द्वैतवाद जो है ये माधवाचार्य का है। रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। और शंकराचार्य का आप देख रहे हैं अद्वैतवाद है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है। माधवाचार्य का द्वैतवाद है। और अगर निम्बार्काचार्य दिया होता, निम्बार्काचार्य, तो ये आपका हो जाता द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद हो जाता अगर निम्बार्काचार्य दिया रहता। बच्चों याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये और ये आपके लिए। और अगर यहाँ पे एक और भी है, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये सारे याद रखिएगा। जितनी भी महत्वपूर्ण जो है आपके महापुरुष हैं जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में या दर्शन के क्षेत्र में काम किया है, उन्होंने अपना एक वाद चलाया है कि अलग अलग मतलब जो है ऋषियों के द्वारा चलाया गया। तो निम्बार्काचार्य का मैंने आपको बताया द्वैताद्वैतवाद, ये याद रखिएगा। द्वैताद्वैतवाद इनका हो गया। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद। ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। हाँ बच्चों याद आ गया। वल्लभाचार्य का है वल्लभाचार्य का है द्वैतवाद। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है बच्चों। एक तरफ ये महापुरुष दिए रहते हैं, दूसरी तरफ इनके जो वाद हैं ये दिए रहते हैं और कहता है इनको मिलान कीजिए कौन सा है जो सुमेलित है या कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। और इसको याद करने का जो है थोड़ा बहुत आप ट्रिक भी बना लीजिएगा। इसमें एक तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। रामानुजाचार्य, राम सबसे विशिष्ट थे इस धरती पर, अपने कर्तव्यों और अपने न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। तो रामानुज का या राम का क्या है, विशिष्ट थे, तो विशिष्टाद्वैतवाद है। ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप किसी तरह ट्रिक बना करके इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चों को कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है। नेक्स्ट बच्चों, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? क्या शंकर को कहा जाता है या कपिल को कहा जाता है या रामानुज को कहा जाता है या पतंजलि को कहा जाता है? और शंकर का तात्पर्य बच्चों यहाँ पे शंकराचार्य से है। शंकर का मतलब जो है भोलेनाथ मत समझ लीजिएगा, शंकर का मतलब शंकराचार्य से है। तो आपको बताना इनमें से कौन है जो प्रच्छन्न बौद्ध कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखेंगे और बताएंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है। तो आई थिंक
आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य या शंकर को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। देखिए आपके सामने आ भी गए वो महान पुरुष लोग जो वेदांत दर्शन से जुड़े हुए हैं। आपको बताना इनमें से कौन है जो वेदांत दर्शन से जिनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है। पहले हैं शंकराचार्य, दूसरे हैं अभिनव गुप्त, तीसरे हैं रामानुज, चौथे हैं माधवाचार्य। तो बताएंगे बच्चों कौन है जो वेदांत दर्शन से जुड़े हुए नहीं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए और आई होप आपने आंसर को प्राप्त कर लिया होगा, बिकॉज ये वेरी इजी क्वेश्चन है और इसमें आप लोगों को गलती नहीं करना चाहिए और ये आपका सही आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त। ऑप्शन नंबर 2 ये नहीं जुड़े हैं। शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, इसके अलावा मैंने आपको बताया था निम्बारकाचार्य हैं और इसके अलावा मैंने बताया था कि वल्लभाचार्य हैं। ये 5 लोग हैं और इन्होंने अपने अपने 5 दर्शन दिए हुए हैं। याद रखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। आपके लिए प्रश्न है प्रस्थान, आपके लिए प्रश्न है प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है। प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है। चलिए इसका मैं दे रही हूँ 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है आपका, प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आया है। पहला ऑप्शन है उपनिषद, उपनिषद, पहला ऑप्शन है उपनिषद। दूसरा ऑप्शन है आपका भागवत, भागवत, भागवत गीता, भागवत गीता। और आपका तीसरा ऑप्शन है याद रखेंगे बच्चों ब्रह्मसूत्र है। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र है। और चौथा जो ऑप्शन है ये है आपका भगवत, भगवत। देखिए बच्चों आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है उपनिषद, ऑप्शन नंबर 2 में है भगवत गीता, ऑप्शन नंबर 3 में है ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन नंबर 4 में है भगवत। तो आपको बताना है कि प्रस्थान त्रयी में क्या शामिल नहीं है। प्रस्थान त्रयी में क्या शामिल नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर दीजिएगा। ये बहुत ही बढ़िया है और एग्जाम में कई बार आया इसलिए आपके सामने रखा गया है। आई होप आपको पता चल चुका होगा कि प्रस्थान त्रयी में क्या शामिल नहीं है। तो भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। याद कर लीजिएगा बच्चों, उपनिषद है, भगवत गीता है और ब्रह्मसूत्र है, लेकिन भगवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आपके लिए 2 क्वेश्चन और है, इसका जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं होता। वेद त्रयी, त्रयी की बात आ गई है तो आप एक जो है बता दीजिए वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है। और नेक्स्ट जो है ये मान लीजिए 27वां क्वेश्चन है और आपका 28वां क्वेश्चन है कि जो है द्विज में कौन शामिल नहीं है। द्विज में कौन शामिल नहीं है, द्विज में कौन शामिल नहीं होता, या कहिए कि कौन जो है वर्ण है जो शामिल नहीं होता, कौन वर्ण द्विज में शामिल नहीं होता। वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है, द्विज में कौन सा वर्ण शामिल नहीं होता। और साथ ही आपको बताना है कि आश्रम त्रयी में कौन शामिल नहीं है। आश्रम त्रयी, आश्रम त्रयी, ये सारे क्वेश्चन बच्चों बार बार आते हैं। आपको बताना है आश्रम त्रयी में कौन शामिल नहीं है, वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है, द्विज में कौन शामिल नहीं है। द्विज मतलब है कि चारों वर्णों में से कौन सा है जो द्विज में शामिल नहीं है। और आश्रम त्रयी में से है कि जो 4 आश्रम हैं आपके जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में से कौन सा आपके आश्रम त्रयी में शामिल नहीं है। यह आपका 29वां क्वेश्चन है बच्चों। इस सब का जवाब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं देखती हूँ कि आप लोगों को पता है कि वेद त्रयी में यानी कि चारों वेदों में से कौन सा वेद शामिल नहीं है, और चारों वर्णों में से कौन द्विज में नहीं आता, और चारों आश्रमों में से कौन आश्रम में नहीं आता। प्रस्थान त्रयी तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सारे चारों क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए बच्चों, बार बार एग्जाम में आता है। और अगर आपको कोई भी असुविधा होती है तो बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। आपके वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है, अथर्ववेद शामिल नहीं है, द्विज में शूद्र शामिल नहीं है और आश्रम त्रयी में संन्यास शामिल नहीं है। ये इसका आंसर है और ये आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये त्रयी वाले प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए आपके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है बच्चों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि सत्य है। पहला है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। दूसरा है शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तीसरा है गुप्त काल शक यानी कि जो गुप्त काल का संवत है या सन है, क्या ये 3019 से आरंभ हुआ है। और चौथा है भारत में मुसलमान शासन का जो युद्ध सन है या कहिए कि शुरुआती सन है, क्या ये 1100 है। आपको बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सा है जो आपका जो है सही है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। याद रखेंगे बच्चों, भारत में मुसलमान शासन का यहाँ पे युद्ध हो गया है, ये युग सन है। आपको युग सन बताना है कि कब से मुसलमान शासन भारत में शुरू हुआ, उनका युग सन बताना है। और ये बहुत ही बढ़िया है। और आप साथ ही क्या गुप्त शासन 3019 से आरंभ हुआ था, और आपको बताना है बच्चों। और आपको यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है बच्चों। यहाँ पे मैं थोड़ा सुधार कर दे रही हूँ। ये जो है यहाँ पे 3000 नहीं रहेगा, 319 रहेगा। आप बताइएगा कि कौन सा गलत है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है जो कि गलत है। और अब आपके लिए काफ़ी आसान होगा, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको पता है विक्रम संवत जो है ये 58 ईसा पूर्व, और इससे भी ऑथेंटिक होता है 57 ईसा पूर्व। लेकिन अगर 57 ईसा पूर्व नहीं है तो 58 ईसा पूर्व भी सही हो जाता है। तो आपका पहला सही है। दूसरा है शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। ये 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। और मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो शक संवत है इसको किसने चलाया था। मैं बताने जा रही थी लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। आप लोग कमेंट कीजिए कि शक संवत को किसने प्रारंभ किया था, किस शासक ने प्रारंभ किया था और किस उपलक्ष्य में प्रारंभ किया था। और तीसरा आपका जो है कि गुप्त काल का सन जो है ये 319 से आरंभ होता है, ये बिल्कुल सही है। आपका जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि मुसलमान शासन का जो युग शासन है ये 1192 है। आपने सुना भी होगा 1192 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, और उसके बाद गोरी ने भारत में अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इस तरह से मुसलमान शासन जो है भारत में तराइन युद्ध के बाद ही शुरू हो गया था, द्वितीय युद्ध के बाद ही। और उसके बाद चंदावर का युद्ध, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके जो अरबी हैं यानी कि जो मुसलमान शासक हैं वो भारत में अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हो जाते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से बच्चों मिडवल हिस्ट्री में उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस कथन में बताना है आपकी कौन सा गलत कथन है, तो गलत आपका यही 4 वाला है। बाकी आपके सारे सही हैं बच्चों, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको मैंने पूछा है कि शक संवत 78 में किसने चलाया था, और बताइएगा विक्रम संवत किसने चलाया था। याद रखेंगे बच्चों, शक संवत को कनिष्क ने चलाया था, कनिष्क। और कनिष्क ने किस उपलक्ष्य में चलाया था, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ये जिस दिन राजा बने थे या सिंहासन पर बैठे थे उसी उपलक्ष्य में इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। और विक्रम संवत जो है ये 57 या 58 ईसा पूर्व में मालवा के एक राजा थे, मालवा के राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। याद रखेंगे बच्चों, विक्रमादित्य नाम था इनका। ये चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है, ये विक्रमादित्य हैं जो मालवा के शासक थे। और इन्होंने ही 57 या 58 ईसा पूर्व में ये चलाया है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, विक्रमादित्य ने चलाया है। शक संवत को कुषाण वंश के शासक जो है कनिष्क ने चलाया था। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। और आप लोगों ने अगर मेरे आर्ट एंड कल्चर में कैलेंडर का वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने आर्ट एंड कल्चर के कैलेंडर वीडियो को नहीं देखा होगा तो ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। और अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको बताना है बच्चों, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख जो शक वर्ष 465 का है, यानी कि 65 में दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा। यानी कि पुलकेशिन प्रथम का जो बादामी शिलालेख है उसमें जो शक वर्ष है ये 465 दिनांकित किया गया, अंकित किया गया है। अगर आप इस शक संवत को या शक वर्ष को विक्रम संवत में दिनांकित करते हैं तो वर्ष क्या होगा। क्या वर्ष 601 हो जाएगा,
या वर्ष 300 हो जाएगा, या वर्ष 330 हो जाएगा, या वर्ष 400 हो जाएगा। तो बताएंगे बच्चों क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है और मैक्सिमम बच्चों से ये गलत हो जाता है क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को इसका जो है टर्म्स पता होगा और आप इसका सही आंसर देंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज की बात याद रखिएगा, इसका 601 होगा। कैसे होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो आपका 57 ईसा पूर्व में आया था, कौन सा आया था, तो आपको पता है ये विक्रम संवत है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, विक्रम संवत। और अगर 57 नहीं है तो 58 भी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद आता है ईसवी सन, ईसा मसीह के जन्म से ईसवी सन की शुरुआत होती है और उसके 78 वर्ष बाद ईसवी में आया है आपका शक संवत, जिसको चलाया है कनिष्क ने। अब कह रहा है कि शक संवत जो कि ईसवी से 78 वर्ष आगे है और यहाँ पे जो वर्ष है पुलकेशिन द्वितीय के शिलालेख में वर्ष बता रहा है कि 465। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है विक्रम संवत में और आपको ये पता है कि ईसवी से ये क्या है 78 वर्ष माइनस करने पर आपका आ जाता है शक संवत और 57 वर्ष प्लस करने पे आ जाता है विक्रम संवत और इन दोनों के बीच है 135 वर्ष का अंतर। जब इन दोनों को 57 को और 78 को प्लस कर देते हैं तो 135 वर्ष का अंतर आता है। तो उस हिसाब से आपको बताना है कि बच्चों क्या होगा आपका सही आंसर। तो देखिए बच्चों, अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो ये जो 78 वर्ष है इसको भी प्लस कर लेंगे और फिर 57 वर्ष को भी प्लस कर लेंगे और जब दोनों को प्लस कर लेंगे तो 135 वर्ष आएगा और 135 वर्ष जब आप इसमें 465 में जोड़ेंगे तब आपका आ जाएगा 600, यानी कि 600 आएगा। लेकिन अगर 58 दिया है ऑप्शन में तब आपका 601 हो जाएगा। तो यहाँ पे 58 ले रहा है इसलिए आपका 601 हो रहा है। याद रखेंगे बच्चों, आपका अगर ईसवी, अगर मान लीजिए एक और आपको ऑप्शन दे रहे हैं, मान लीजिए कि 78 बोलता है कि शक संवत में है और इसको ईसवी में कन्वर्ट करना है, तब इसमें मात्र आप जो है कितना प्लस कर लेते, 78 वर्ष प्लस कर लेते। और अगर जो है आपका विक्रम संवत है इससे कहता कि आपको ईसवी सन में जाना है, तब आप क्या कर लेते, फिर तो आपको यहाँ पे भी क्या करना होगा, प्लस करना होगा और फिर आप विक्रम संवत से ईसवी संवत में आ जाएंगे। याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में बार बार आता है। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगी इसको और आपको ये समझ में आ जाएगा। और समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, कोई भी चीज़ अगर हार्ड लगे तो उसे भागना नहीं बल्कि उसको चैलेंज करना, उसको समझना है, क्योंकि आप लोगों को एक बेहतर स्थान लेना है समाज में और जो है लोगों की नज़रों में भी एक अच्छी पोस्ट होनी चाहिए आप लोगों की। क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंश के शासकों का मूल स्थान था। आपको बताना है कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंश ये जो शासक हैं इनका मूल स्थान क्या था, काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर या श्रावस्ती। तो आई होप बच्चों आप इसको बता सकते हैं। चंद्रवंश को ही सोमवंश भी कहा जाता है, इसलिए आप इसमें से बताएंगे कि कहाँ है चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान। तो याद रखेंगे बच्चों, ये जो मूल स्थान है ये आपका क्या है, तो ये है आपका प्रतिष्ठानपुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ये आपका प्रतिष्ठानपुर है जो कि वर्तमान झूसी इलाहाबाद में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, चंद्रवंशीय जो राजा हैं इनका जो मूल स्थान है ये है प्रतिष्ठानपुर। याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया है और इम्पॉर्टेंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं। कौन है जिनकी किताबों में या जिनकी लेखनी से हर्ष के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। क्या वो हरिसेन हैं या कल्हड़ हैं या कालिदास हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन है जिनके कृति से हर्ष के साम्राज्य के बारे में पता चलता है। आई होप आप इसके बारे में जानते होंगे और ये क्वेश्चन आपका वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता ही है। चलिए बच्चों एलिमिनेट करते हैं। कालिदास तो होंगे ही नहीं, आपको पता है कालिदास तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबारी कवि हैं और ये नवरत्नों में शामिल हैं।
हरिसेन भी नहीं होंगे। आपको पता है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। अब बचा आपका कोई नहीं और कल्हड़। तो आपको पता है कि हर्ष का दरबारी कवि कल्हड़ ही तो था। कल्हड़ ने ही तो इनके बारे में वर्णन किया है बहुत अच्छे से। और कल्हड़ जो है ये जो है याद रखेंगे। सॉरी बच्चों, आपको बताना है कि कौन है। तो हाँ, तो सही है आपका, कल्हड़ की पुस्तकों से ही पता चलता है। और साथ ही आपको बताना है कि जो ये है कल्हड़, इन्होंने कौन सी कृति लिखी है, इनकी किताब का नाम कमेंट कीजिएगा। आपको बताना है कल्हड़ की पुस्तक का नाम बताना है कि कौन सी पुस्तक है जो कि कल्हड़ की है। और ये क्वेश्चन आई होप आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, कल्हड़ के बारे में बताना है आपको कि कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी है और उससे और क्या क्या जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन के 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान सम्मेलनों का आयोजन किया था और वो सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुए थे। पहला है कन्नौज तथा प्रयाग में, दूसरा है प्रयाग तथा थानेश्वर में, तीसरा है थानेश्वर तथा वल्लभी में और चौथा है वल्लभी तथा प्रयाग में। आई होप आप इसका आंसर बता सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार आया भी है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप इसे बता सकते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रयाग और कन्नौज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, या ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, कन्नौज या प्रयागराज हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, कन्नौज और प्रयागराज में जो हर्ष हैं ये जो है धर्म महासम्मेलनों का आयोजन किया करते थे। और जो छठा धर्म सम्मेलन हुआ था इसमें ह्वेनसांग भी शामिल हुए थे और इसी को महामोक्ष परिषद भी कहा गया है। अगर यहाँ पे धर्म सम्मेलन की जगह दे दे हर्षवर्धन 2 महान, या कहिए कि 2 कौन से स्थान थे जहाँ पर महामोक्ष परिषद की स्थापना किया था, तो ये आपका प्रयाग और आपका कन्नौज हो जाएगा। ह्वेनसांग कौन से परिषद में शामिल थे या कौन से समारोह में, तो छठे नंबर के समारोह में हर्ष भी जो है ह्वेनसांग भी शामिल हुए थे। ये भी याद रखेंगे, ह्वेनसांग भी शामिल हुए थे। साथ ही बच्चों मैंने आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन अभी कि जो कल्हड़ है इन्होंने क्या लिखा है, राजतरंगिणी लिखा है। और कल्हड़ के राजतरंगिणी से हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में भी पता चलता है, साथ ही कश्मीर का इतिहास भी पता चलता है। और आपके जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं वो वाणभट्ट हैं, ये बात भी याद रखेंगे बच्चों, वाणभट्ट हैं दरबारी कवि हर्षवर्धन के। और आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित शासकों के बारे में आपको बताना है कि आपको बताना है निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। यहाँ पे शब्द हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शासक हो जाएगा, निम्नलिखित शासक में से। और ये क्वेश्चन तो और भी आपके लिए आसान हो चुका है, निम्नलिखित शासक में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पहला ऑप्शन है कीर्तिवर्मन, दूसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, चौथा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय। तो आपको बताना है बच्चों किसने जो है हराया है हर्षवर्धन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मैंने व्याख्या के दरमियान आपको बताया भी था। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो आज फिर से आपको बता दे रहे हैं कि जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, यहाँ देखिए 2 ऑप्शन है, पुलकेशिन प्रथम और द्वितीय। प्रथम नहीं होंगे बच्चों, द्वितीय होंगे। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था। और कहाँ पे, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर जो पुलकेशिन द्वितीय है इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। और हर्षवर्धन का जो दक्षिण की तरफ साम्राज्य विस्तार का सपना था उसको तोड़ दिया था। और पुलकेशिन द्वितीय जो हैं ये किस वंश के हैं, तो ये चालुक्य वंश के हैं, ये भी याद रखेंगे। चालुक्य शासक हैं ये। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट है और पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था। आई होप आप लोगों को याद होगा बच्चों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हर्ष के दरबारी कवि कौन थे। याद रखें, पुलकेशिन के दरबारी कवि कौन थे, ये थे रवि कीर्ति।
और जब हर्षवर्धन को यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था तो रविकीर्ति ने कहा कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि इनके जीवन से अब हर्ष चला गया, अब दुखी जो है वो आ गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेय शब्द किसके लिए उपयोग में लाया जाता है बच्चों? पहला है कपास के लिए, दूसरा है सन के लिए, तीसरा है रेशम के लिए, चौथा है ऊन के लिए। आपको बताना है बच्चों कि कौशेय शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। और ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एग्ज़ाम में आया है, इसीलिए आपके सामने ये क्वेश्चन रखा गया है। तो आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा कि आपका जो क्या हो जाएगा, रेशमी वस्त्र। आपको पता है प्राचीन काल से रेशमी वस्त्र जो है बहुत ही कीमती बिका करते थे और इनका विश्व में बहुत ज़्यादा डिमांड भी होता था। साथ ही मैंने बताया था कि रेशम का जो खोज है ये किया था चीनियों ने, और कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन है बच्चों, बताइएगा दुकुल शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ऊन वस्त्र के लिए, रेशम के लिए, सन के लिए, कपास के लिए, और चौथा है सफ़ेद सूती वस्त्र के लिए। सफ़ेद सूती वस्त्र के लिए, सफ़ेद सूती वस्त्र के लिए आपके लिए ये ऑप्शन है आपके सामने। आपको बताना है, यहाँ आप रेशम हटा देंगे कि रेशम के लिए कौशेय हो रहा था, तो इसको मान लीजिए तीसरा ऑप्शन है सफ़ेद सूती वस्त्र। आपको बताना है दुकुल शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपके सामने इसको मैंने रखा है। और आई होप आपको पता ही होगा कि दुकुल जो है सफ़ेद सूती वस्त्र के लिए उपयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और एक क्वेश्चन और है बच्चों, आप लोग बताएंगे यवन प्रिय शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है। भारतीय इतिहास में यवन प्रिय शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है। ऑप्शन है आपके लिए सोना, चांदी, कपास, काली मिर्च। आप बताएंगे क्या होगा आपका सही आंसर, किसे कहा गया है यवन प्रिय। चलिए बच्चों उसका आप आंसर दीजिए और इसका क्वेश्चन को सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में जो है पाया या उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। कह रहा है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा करता है। याद रखिए बच्चों, ये प्रायः है, प्रायः शब्द है। प्रायः कौन से किसका व्याख्या कर रहा है? हुंडी। ऑप्शन में पहला राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, दूसरा है प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली, और तीसरा कह रहा है विनिमय पत्र, और चौथा कह रहा है सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो बताएंगे बच्चों क्या है हुंडी। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि हुंडी क्या है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा कि हुंडी क्या है। वर्तमान में जैसे चेक होता है ऐसे ही प्राचीन काल में हुंडी भी हुआ करता था। ये याद रखेंगे। ये क्या है? एक तरह का विनिमय पत्र है। एक तरह का क्या है? विनिमय पत्र है। जैसे चेक होता है वर्तमान में ऐसे हुआ करता था पुराने काल में आपका हुंडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत ही प्राचीन काल से है और इसी को हुंडी कहा जाता था। और व्यापार में जब माल का क्रय विक्रय नगद और उधार पर किया जाता था तब इसको हुंडी के रूप में दिया जाता था कि आप ये हमारा जो है चेक रख लीजिए और ये आपके हिसाब से काम आएगा। और भारत की जो हुंडी थी या जो सूरत बंदरगाह की हुंडियाँ हुआ करते थे ये अफ्रीका महाद्वीप और जो है पश्चिमी एशियाई देशों में भी चलते थे। सोचिए उस समय भारत का जो चेक था ये कितना वैल्यूएबल था कि ये विश्व के अन्य देशों में भी चलता था। चलिए बच्चों आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? ऑप्शन में है नालंदा, दूसरा ऑप्शन है ओदंतपुरी, तीसरा है विक्रमशिला, चौथा है भाजा। बताएंगे बच्चों भारत का सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आप इसका बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं।
आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपका आंसर है नालंदा, नालंदा होगा। यानी कि नालंदा ये गुप्तों के काल का है, इसलिए आपका नालंदा हो जाएगा। और ओदंतपुरी और विक्रमशिला ये पाल वंश का है, जो कि बाद में आया है। और भाजा तो और भी बाद में है, यानी कि भाजा भी नहीं होगा, विक्रमशिला भी नहीं होगा, ओदंतपुरी भी नहीं होगा। आपका नालंदा ही है जो कि गुप्त काल से जुड़ा हुआ, जिसको कुमारगुप्त ने प्रथम ने बनवाया था और जो है इसको तोड़ा था बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बच्चों, बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, या गौरी का, या इल्तुतमिश का, या जो है अलाउद्दीन खिलजी का? जवाब दीजिएगा बच्चों, बख्तियार खिलजी किसके सेनापति थे? आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता होगा और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बख्तियार खिलजी जो थे ये मोहम्मद गौरी के सेनापति या जमींदार या कार्यकर्ता थे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आगे फिर ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।